नमस्कार साथियों, आप सभी का गौरवी इंग्लिश मैनिया में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होगा, खासकर उन विद्यार्थियों के लिए जो वर्दी पाने का सपना लेकर घूमते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और फ्रेंड्स इस बार सीटों की संख्या पर्याप्त है। अगर आप मेहनत करते हैं तो अब की बारी वर्दी हमारी का सपना साकार हो सकता है। तो यह वीडियो लेक्चर गरिमा स्टडी सेंटर की तरफ से स्पॉन्सर किया जा रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप सभी को एक बात बता दूं कि गरिमा स्टडी सेंटर में 1 नवंबर 2022 से एसएससी जीडी और उत्तर प्रदेश पुलिस का स्पेशल बैच प्रारंभ होने जा रहा है। तो इस एरिया के जो भी विद्यार्थी हैं वो एसएससी जीडी और उत्तर प्रदेश पुलिस में अगर अपना सपना साकार करना चाहते हैं तो गरिमा स्टडी सेंटर उनके लिए बेस्ट प्लेस होगा। तो टाइम को और ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए विद्यार्थी, हम लोग एक बार एसएससी जीडी के नोटिफिकेशन को शॉर्टली पढ़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि एसएससी जीडी के लिए आप 27/10/2022 से 30/11/2022 तक अप्लाई कर सकते हैं। तो जिस भी भाई की एज हो, जो भी भाई एलिजिबल हो, वो देर कतई ना करे, वो तुरंत एसएससी जीडी की जो भी फॉर्म है, जो भी क्राइटेरिया है, उसको वो फिलअप करें। सो फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे हम लोग बात करें पे स्केल की, तो यहाँ पे पे लेवल 1 में दिया है ₹18,000 to 56,900, यानी कि 18,000 से लेके 56,900 तक फॉर द पोस्ट ऑफ सिपाही इन एनसीबी। एंड पे लेवल 3 दिया है कि 21,700 से लेके 69,100 फॉर ऑल अदर पोस्ट्स। विद्यार्थियों, अगर हम लोग वैकेंसीज़ की बात करें कि टोटल वैकेंसीज़ कितनी हैं, तो यहाँ पे ग्रैंड टोटल दे के रखा है 24,369। जी साथियों, 24,369। ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इस बार सीट आई हुई है। तो सभी स्टूडेंट्स देर कतई ना करें। तो अगर हम लोग यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो स्टूडेंट्स एज लिमिट दे के रखा है 18 से 23 साल तक। तो जिस भी भाई की एज 18 से 23 के बीच में हो ना, वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ये रही एज लिमिट। अगर स्टूडेंट हम लोग बात करें अगर हम लोग एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस की बात करें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में दे के रखा है द कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन और 10th क्लास एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। यानी कि जो भी स्टूडेंट 10th क्लास पास्ड हैं, मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम पास्ड हैं, वो इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होंगे। इसके बाद कुछ और प्रोसेस में है स्टूडेंट, जैसे इंसेंटिव टू एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स, मतलब जिन स्टूडेंट्स के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है उनको क्या लाभ मिलने वाला है। तो एनसीसी सी सर्टिफिकेट जिस भी भाई के पास होगा, लिखा है 5% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। तो उस एग्जामिनेशन का जो मैक्सिमम मार्क है, अधिकतम अंक का 5% वेटेज मिलने वाला है। और जिनके पास बी सर्टिफिकेट है उनको 3%, और जिनके पास ए सर्टिफिकेट है उनको 2% का वेटेज मिलने वाला है।
इसके बाद ये सब दे के रखा है स्टूडेंट कि हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, वो अगर आप साइबर कैफ़े पे जाएंगे तो आपको बता देंगे। तो स्टूडेंट अगर हम लोग एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो फ़ीस यहाँ पे दे के रखा है 100 रुपया, 100 रुपीज़ ओनली। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये भी स्टूडेंट, वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट SC ST and ex-servicemen eligible for reservation are exempted from payment of fee. ओके स्टूडेंट, अगर हम लोग बात करना चाहें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन का, तो लिखा जा रहा है कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी कि जो हमारा एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ वन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर कंटेनिंग 80 क्वेश्चंस कैरिंग 2 मार्क्स ईच। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन मोड से होगा और टोटल क्वेश्चंस की संख्या होगी 80 और हर एक क्वेश्चन के लिए हमको मिलेगा 2 मार्क्स। पार्ट ए में है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 और मैक्सिमम मार्क दे के रखा है कितना, 40। पार्ट बी में आएगा स्टूडेंट्स जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, क्वेश्चन 20, नंबर 40। पार्ट सी में एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यानी कि बेसिक मैथ्स आएंगे, जिसमें प्रश्नों की संख्या 20 होगी और मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे स्टूडेंट्स, 40। पार्ट डी में हिंदी या इंग्लिश, दोनों में से कोई एक भाषा आपको सेलेक्ट करना होता है और यहाँ भी प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 20 और आपको मार्क्स मिलेंगे 40। तो स्टूडेंट, लिखा जा रहा है कि ऑल क्वेश्चंस विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप। सारे के सारे क्वेश्चन कैसे होंगे स्टूडेंट, MCQ होंगे। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली। तो जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा स्टूडेंट्स वो या तो इंग्लिश में शो होगा या फिर हिंदी में। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। स्टूडेंट्स, हर गलत जवाब के लिए आपका 0.50 मार्क्स को कट कर दिया जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे सिलेबस दे के रखा है कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। फिर दे के रखा है जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस में क्या पढ़ना है, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में क्या पढ़ना है और इंग्लिश हिंदी में क्या पढ़ के रखना है। सो स्टूडेंट्स, आप सरकारी रिजल्ट पे जाके आप SSC GD का सिलेबस आप अलग से डाउनलोड कर सकते हैं और उसी हिसाब से अपनी पढ़ाई को शुरू कर सकते हैं। अब अगर हम लोग फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट की बात करें, PET की बात करें, तो लिखा जा रहा है कि बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन CBE, तो जिस भी स्टूडेंट का परफॉर्मेंस जैसा भी रहेगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में, कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर PET PST। तो ऐसे ही कैंडिडेट को क्या करा जाएगा, शॉर्ट लिस्टेड करा जाएगा PET के लिए बाय द कमीशन। Physical efficiency test and physical standard test will be conducted at various centers finalized by the CAPFs. Details scrutiny of candidates eligibility documents will be undertaken at the time of DME। तो स्टूडेंट ये दिया है कि जो भी स्टूडेंट CBE में पास आउट होंगे ऐसे ही स्टूडेंट को शॉर्ट लिस्टेड करा जाएगा PET के लिए। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में करना क्या होता है, तो स्टूडेंट्स जो मेल हैं उनको 5 किलोमीटर्स इन 24 मिनट्स, उनको 5 किलोमीटर का रन करना है 24 मिनट में और फीमेल के लिए है 1.6 किलोमीटर्स इन 8.5 मिनट्स, यानी कि उनको 8.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर जाना है। फॉर कैंडिडेट्स अदर देन दोज बिलोंगिंग टू लद्दाख रीजन। इसके बाद स्टूडेंट्स, अगर हम लोग मेल की बात करें तो मेल को भी दिया है इसमें 1.6 किलोमीटर इन 6.5 मिनट्स, यानी कि 6.5 मिनट में 1600 मीटर जाना है और फीमेल को 800 मीटर जाना है और 4 मिनट में, और ये रहेगा फॉर कैंडिडेट्स ऑफ लद्दाख रीजन। तो जो भी कैंडिडेट लद्दाख रीजन के हैं उनके लिए ये रेस रहेगा। तो अगर हम लोग PST की बात करें, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए, मेल की हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, फीमेल की 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कुछ कैटेगरीज ऐसे हैं जिनके लिए हाइट में रिलैक्सेशन है,
जैसे जो एसटी कास्ट के लोग हैं उनके लिए 162.5 है और महिला के लिए 150 है। तो स्टूडेंट्स ये अलग अलग कैटेगरी का दे के रखा है कि उनकी हाइट कितनी होनी चाहिए। बट जो लोग ओबीसी या फिर जनरल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 170 हाइट मेंशन किया गया है फॉर बॉयज़। अगर हम लोग चेस्ट की बात करें तो मेल कैंडिडेट शुड हैव फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स ऑफ चेस्ट मेजरमेंट। तो स्टूडेंट्स को बिना एक्सपेंड किए हुए, अपने चेस्ट को बिना एक्सपेंड किए हुए उनका होना चाहिए 86 सेंटीमीटर। और मिनिमम एक्सपेंसन यानी कि कम से कम आपको अपने चेस्ट को एक्सपेंड करना है, फुलाना है 5 सेंटीमीटर तक। और ये वुमेन के लिए बिल्कुल नहीं है। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स वेट को दे के रखा है, तो आप लोग वेट को भी समझ सकते हैं। फिर इसके बाद स्टूडेंट मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट होता है। जो भी स्टूडेंट शॉर्ट लिस्टेड होंगे पीईटी और पीएसटी में, उनको रेफ़र किया जाएगा मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। तो ये सब इसके बाद एडमिशन टू द एग्जामिनेशन, स्टूडेंट ये सब प्रोसेस दिया है। तो स्टूडेंट यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन दिया है। तो द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये कहा जा रहा है कि जो स्टूडेंट एग्ज़ाम में 30% सिक्योर करते हैं, अनरिजर्व हैं, उनके लिए 30% चाहिए। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% और दूसरे कैटेगरीज के लिए 20%। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था इन्फॉर्मेशन एसएससी जीडी को लेके। तो आप लोग ऑनलाइन करने से पहले, फॉर्म को फिलअप करने से पहले स्टूडेंट्स एक बार केयरफुली आप लोग नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिएगा कि आप जितनी भी क्राइटेरिया है, सारी क्राइटेरिया को आप फुलफ़िल कर पा रहे हो या नहीं। अदरवाइज़ कोई भी कमी पाने के बाद आपको एग्ज़ाम से, मतलब जो आपकी पात्रता होती है उसको रद्द कर दिया जाता है अगर आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दिया है तो। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी।